अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा उसने कि एक व्यक्ति को कोई रुपए 21 में, एक व्यक्ति को कोई वस्तु, एक व्यक्ति को कोई वस्तु है भाई, यहाँ पर कोई वस्तु रुपए 21 में बेचने पर, रुपए 21 में बेचने पर जितने हानि हुई वह क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। वह क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य था। अब भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? यहाँ पर अभी हमने देखा था कि जब हमारे पास में हानि होती है तो हम सीपी किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? एसपी है, एसपी है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एसपी सीपी माइनस लॉस, और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट, प्रतिशत ऑन सीपी। जितना भी प्रतिशत होगा वो सीपी पर होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में कोई भी वस्तु नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं दे रखी है। इसका मतलब हम लेट मानकर चलते हैं कि वो क्या है? x रुपए है। क्या है? जो सीपी है वो क्या है? हमारे पास में x रुपए है। अब आगे चलते हैं। एसपी बराबर सीपी माइनस, अब लॉस है, लॉस किस पर निकल रहा है? सीपी पर, और सीपी हमारे पास में क्या है? x है। x का कितना प्रतिशत है? यानी x का उतना ही प्रतिशत है। देखो ये लाइन का ध्यान देना, वह क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। क्रय मूल्य का प्रतिशत यानी x है, x का x प्रतिशत, x है, x का x प्रतिशत। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाती है? द्विघातीय समीकरण बन जाती है, और द्विघातीय समीकरण बन गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब हमारे को इससे नहीं करना है। इसको हम किस तरीके से करेंगे? इसको हम करके चलेंगे। देखो ये बात हुई, यहाँ पर हमारे पास में द्विघातीय समीकरण बनेगी, और द्विघातीय समीकरण बनेगी। हम क्वेश्चंस को बेसिकली इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे इस तरीके से करेंगे तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि इतने क्वेश्चन जितने देर में ये क्वेश्चन होगा उतने टाइम में हम दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो तो किस तरीके से करें? हम यहाँ पर किससे करेंगे? ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं? ऑप्शन से। ऑप्शन क्या बोलता है हमारा? देखो एसपी, एसपी उसका कितना आ रहा है? 21 रुपए। कितना आ रहा है? 21 रुपए। अब ये वाली बात तो ध्यान रखो, यहाँ पर क्या? एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। ठीक है। अब एसपी कितना है उसका? 21 है। सीपी अगर यहाँ पर हम 30 रुपए लेते हैं, यहाँ पर माना ऑप्शन उठाया पहला कि उसका क्या है? ए 30 रुपए है, 30 रुपए माइनस, अब क्या कह रहा है ये? क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर है। जो उसका क्रय मूल्य है उसका हानि जितनी होती है उतना ही कितना है? उसका क्रय मूल्य की प्रतिशतता है। जैसे क्रय मूल्य, जैसे सीपी है, सीपी कितना अगर 30 अगर, अब इसका जो लॉस होगा वो कितना है? 30% होगा। तो यहाँ पर हम 30 का क्या निकालेंगे? 30% निकालेंगे। 30 का 30%, 30 का 30% जब हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 30 माइनस, अब इसको हटाएंगे, बटा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 9। ये देखो सही आ गया भाई, 21 और इधर भी 21। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो होगा ए होगा। आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? ए होगा। कितना उतारिए एक बार, उसमें एक और ऑप्शन दे रखा है वो भी चेक कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा किससे होगा क्वेश्चन? ऑप्शन से होगा। तो अगला करते हैं। देखो यहाँ पर द्विघातीय समीकरण बन जाती है भाई। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दीर्घ का मिटा देता हूँ। ये हमें कभी नहीं करना है इस तरीके से जो मैंने मिटाया है वो। अब क्या कह रहा है कि उसका 21 रुपए है, एसपी दे रखा है ये तो।
क्या कह रहा है, यदि 70 रुपए हो, 70 माइनस 70 का 70% और प्रतिशत बटा 100 कर दें तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। 70 माइनस 49 कितना जाएगा, 21 बराबर 21। यानी कि ये बात हमारी क्या है, सही है। तो यहाँ से हमारे इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो किस पर करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। उतारिए भाई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज को बेचता है। एक व्यक्ति है वो अपने मेज को बेचना चाहता है। जो क्रेता है वो कहता है कि मैं इस वस्तु का, मैंने उसे इस टेबल के लिए कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा। उसने कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो कि उस मेज की कीमत से 13% कम था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने फिर उसे 450 रुपये अधिक देने का प्रस्ताव रखा जो उसकी कीमत से 5% अधिक था। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई कोई भी बिजनेसमैन है या फिर व्यापारी है, वो अपने वस्तु को हानि पर कभी बेचना नहीं चाहेगा। इसलिए उसके देखो यहाँ पर 13% कम था, जितना खरीदा उससे 13% कम कैसे ले लेगा वो, इसलिए उसने क्या कर दिया, वो ठुकरा दिया। अब क्या किया उसने, भाई कस्टमर का तो काम है कि बार्गिंग करेगा वो। उसने क्या किया कि बोले कि नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं इसका 450 रुपये अधिक देता हूँ। जब वो उसको 450 रुपये अधिक देता है तो जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना होगा, 5% अधिक होगा। क्रय मूल्य से 5% अधिक, यानी 5% उसको लाभ हुआ। जब उसको 5% लाभ हुआ तो व्यापारी मान गया और उस वस्तु को बेचने के लिए हाँ कर दी। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि क्रय मूल्य क्या था उसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो लंबा चौड़ा लिख रखा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। एक बार आप इसको लिख लो, लिख लीजिए, अब मिटा देता हूँ इसको। देखो भाई मानकर चलो ये एक लाइन है, हमने अच्छे से जानते हैं कि कोई जीरो है तो उसके इस साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में तो वो क्या होता है, माइनस में चला जाएगा। और वो माइनस में कितना है, 13% है या नहीं है। अब वो इधर गया, राइट में गया तो वो कितना होगा, सीपी से 5% अधिक होगा, यानी प्लस के 5% होगा। इतना बात समझ में आया कि भाई वो उधर जाता है तो उसको पहले उसने जो ऑफर दिया था वो कितना था, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, सीपी है। जब वो इधर से इधर गया तो क्या है, माइनस, और ये इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 13 प्लस 5 कितना, 18%। और ये 18% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। जब 18% 450 के बराबर है तो 1% किसके बराबर है, 450 बटा 18। अब निकालना क्या है, 100% निकालना है तो गुणा क्या कर दें, 100। अब इसको काट लेते हैं, देखो 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजू 45, 50, 2 से ये 50 कितना आ गया, 2500 रुपए हमारा क्या हुआ, आंसर बी। ऑप्शन में क्या है, बी आंसर है। एक बार और देख लो, इतना लिख लिया, इसको मिटा देता हूं मैं, आंसर बी आएगा इसका। क्या कह रहा है वो, देखो दोबारा बताता हूं क्या कह रहा है कि उसने कहा कि -13%, बीच में क्या आएगा, सीपी आएगा। ये सीपी के साइड में -13%, यानी सीपी से 13% कम था। अब वो 5% क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। इन दोनों का डिफरेंस, अंतर क्या होगा भाई, ये 13 इसमें जोड़ेंगे कितना, 18, और ये 18%, 18% किसके बराबर, 450 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना, 450 बटा 18, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 450 बटा 18 गुणा 100, तो कितना रुपया आ जाएगा, 2500 रुपये।
ये आंसर होगा हमारा। बस बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट जो नीचे बचा हुआ है वो ये वाला, बस ये करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये उतार लो।